अब्बू आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आया था। असल इम्तिहान का वक्त तो अब शुरू होगा। अब्बू आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आया था। असल इम्तिहान का वक्त तो अब शुरू होगा। मुसलसल इम्तिहान में इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत हुई है कि फिक्र नहीं करो मेरी बेटी, बिल्कुल सारी दुनिया से काट कर मुझे इस कैद में। तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं भी बुलाती हूँ। एहसान, एहसान जी आ रहा हूँ। जान, तुमने क्या होलिया बना रखा है? ना जनाजे पे तो चढ़ावे नहीं चढ़ा। नहीं नहीं, अरे पहन लो, रुखसती पर आती तो सोने दो बेटी को। शाबाश, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। ये एहसन कहाँ रह गया? इतनी देर से बुला रही हूँ। वो यहाँ नहीं आएंगे। आप मेरे लिए नई जिंदगी लेकर आए। तुम फिक्र नहीं करो, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। मैं खाना लाती हूँ। हाँ, क्या क्या अरमान थे सफिया भाभी के इसके लिए। सफिया भाभी की बात नहीं मानेगा। नहीं, अगर माँ है उसकी। मैं कब कहती हूँ कि एहसन ने अच्छा काम किया है, मगर बड़े ही छोटों को नाफरमानी की बुनियाद मुहैया करते हैं। माँ जी, बारी का पता नहीं क्या हाल होगा। ठीक ही हाल होगा। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तू फिक्र ना कर। नबीला, मैं तेरा रिश्ता वो ऑस्ट्रेलिया वाले डॉक्टर से तय कर दूं? माँ जी, पता नहीं वो लोग कैसे। इससे तो अच्छे ही होंगे जो तेरा बाप ढूंढ ढूंढ कर लाता है। उसके दफ्तर के कुलीग भी है। वो मेरी कुलीग नहीं थी, मिसेस शराफत मेरी सहेली। ये ऑस्ट्रेलिया वाले उनके करीबी हैं। ये देखो, जिस दिन मैं घर पर होता हूं बस उसी दिन धोबी घाट खुलता है। बस अब आप धुल गए हैं। धुल गए हैं। कमाल है अब्बा जी, खड़ी क्यों हो, बैठी क्यों हो, सांस क्यों ले रही हो? मैं तो पहले ही कहता था कि उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं है। एक दिन वो लड़कियां ले लेकर जरूर भागेगा। नाक कटवा दी है बदबख्त। सबको कन्विंस करके बेटी दी थी उन्होंने, और साहबजादा ने इज्जत को झंडे पर चढ़ा दिया है। छोटों को बड़े ही नाफरमानी और बेराहरवी की बुनियाद मुहैया करते हैं। क्या? लो,
बोली, फाड़ दिया कफन। मेरा ऐसा ऐसा नहीं था। जवान है, होशमंद है, खुद मुख्तार है। वाह, कैसे उसे जंजीरों में रख सकते हैं? ए नबीला, देखा तूने? देखा, सारा बिगाड़ ही इस औरत का है। आपकी बेरुखी जान ले लेगी, लेकिन क्या करूं? जुर्रत इसलिए है कि मेरे जज्बे सच्चे हैं। समझ में नहीं आता मुलाकात की सूरत क्या होगी। फकत आप ही का राजी। मुलाकात का बच्चा। बच्चू जी, शेख रहीमुद्दीन साहब को पता चल गया ना, तो हम दोनों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल देंगे। नायला, बेटा एक कप चाय तो मुझे बना कर दो। मैं लाती हूँ माँ जी। नायला चाय अच्छी बनाती है। तुम्हारे बाप को भी गड़े मुर्दे उखाड़ने का मजा आता है। कितने दिन हो गए एहसन को यह हरकत किए हुए। बस माँ जी, हमें तो आदत हो गई। आपको 25-30 साल में आदत नहीं हुई उनकी। मैं चाय लाती हूँ। आपने भी कितनी कुर्बानी दी है अपने बच्चों की खातिर। आज मैं इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स होती, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने, मैंने तुम लोगों की तरबियत के लिए, नबीला, मैंने कोई कसर तो नहीं ना छोड़ी। बादब, सलीकाशार, फर्माबरदार, नेक, लायक, पढ़ी लिखी, घर गृहस्थी। और क्या गुण होते हैं अच्छे बच्चों में? शेख साहब को और क्या चाहिए? सिधाए हुए जानवर जो कुछ सोचे न समझे। नायला, तो और क्या आपा? पालतू जानवरों पर भी तशद्दुद किया जाए तो वो भी मेरा चांद सा बेटा। पैदा होते ही नहीं भाई को दे दिया। मैंने उसके पालने के अरमान भी न पूरे किए। बेचारे करते भी क्या, गुर्बत थी ही बहुत, मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। माँ जी, एहसन भाई जवान हुए आजाद में जाओ। जहां अब भुगते हैं, औलाद जवान हो जाए तो सोच समझ कर। हर फिरौन के लिए मूसा, ये कानून है अल्लाह पाक का। एहसन भाई कमाल तो नहीं कर रहे। सारा माँ जी की कोई मदद भी तो नहीं हो रही। उल्टा मजीद परेशानी है। शवार आपा भी कोई हूर परी नहीं है कि उनके लिए नस्लों की जंग मोड़ ली जाए। वो भी एहसन भाई की स्कीम में शामिल होंगी। ये काम कोई अकेले एहसन भाई का तो नहीं है ना। खुदा का शुक्र है एहसन भाई लड़का है। किसी दिन किसी बेटी ने बगावत कर दी ना तो
अनीला बेला, तुम लोगों ने आज पढ़ाई क्यों नहीं की? बस छोड़ो काम, ये बहुत हो गया। अच्छा अब्बा छत पे ना जाएगा, वरना अब्बा फिर। बको नहीं, बस करो, अपना काम करो तुम। ऐसा खुदा के लिए तुम ऐसी बातें नहीं किया करो। फिर क्या करूं? आप ही बताइए। क्या अब्बा के घर में रहने वालों के अपने कोई ख्वाब नहीं है? क्या उन्हें खुलकर मुस्कुराने जीने का हक नहीं है? अब्बा का भी वही खुदा है जो मेरा, आपका और उन मजलूमों का है। शकीला का पता नहीं क्या हो रहा होगा। तुम्हारे लिए एक पैगाम है शकीला का। क्या? वो कह रही थी मैं बहुत खुश हूँ, एहसन भाई से कहें मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। अब्बा अगर उसकी गर्दन पर छुरी भी रख देना तब भी वो यही कहेगी। मेरी सारी बहनें। आप मिली थी उससे? सच्ची बात है, मैं तो मिली थी, लाहौर में मिली थी। अच्छा खासा शौहर है, पुरवकार और हैंडसम। जवान बनने का उसको कोई शौक नहीं, ना वो बाल बाल रंगता है। छोड़े फुप्पो, मुझे बहलाने की कोशिश मत कर। हाँ, चोर तो नहीं है, लेकिन अच्छा ग्रेसफुल है, छछोरा नहीं है। एक खुशखबरी और है। वो क्या? मैंने अपने फैसल और फैजान के लिए भाई और भाभी जान से दोनों छोटियों का रिश्ता मांग लिया है। बात पक्की हो गई है। हाँ भाई, मैंने सोचा भाई और भाभी जान पता नहीं इन लोगों का क्या हशर करें। अगर मेरे बेटे बड़े होते ना नाइला और नबीला से, तो मैं उनको भी मांग लेती। वो आप भाई मैं कोई एहसान थोड़ी कर रही हूँ। इतनी घरेलू, इतनी सुलझी हुई लड़कियां आजकल मिलती कहाँ है। मैं तो जरा खुद गर्ज हो गई हूँ। मैं सब समझता हूँ। चलिए खाना खाते हैं। वो भी हो जाएगा। एहसन, इस लड़की का क्या होगा? सोसाइटी में जिंदगी गुजारने कुछ उसूल होते हैं, ये सरकशी। वो हमारे यहाँ यही उसूल होता है, जो जिसके टुकड़ों पर पलता है वो उससे जिंदा रहने का पूरा खिराज वसूल करता है। मैंने आपको सब कुछ बताया तो है, अब्बा जान और आयशा खाला के हवाले से। मैं खाना लगवाता हूँ, आप टेबल पर चलिए। शहवार तो शायद मेरे साथ खाना ना खाए। अरे कैसे नहीं खाएगी, मैं लेकर आती हूँ। चलो तो तुम। मेरे भाई, मेरे चांद, अम्मी और मेरा खजाना हो तुम, मत परवाह करो। अब्बा, अब्बू को शादी करना ही थी तो अपनी हम उम्र से तो करते। किस्सा मिली तुमसे? जैसी भी, I hate her। देखो, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वाह, उनका कोई कसूर नहीं है? उन्होंने कबूल नहीं किया अब्बू को? देखो, अब्बू का जिक्र इस तरह बदतमीजी से मत करो। वो बहरहाल हमारे अब्बू हैं, उन्होंने हमें किसी चीज से महरूम नहीं रखा। आप क्यों वकालत कर रही हैं उनकी? उन? ये उन कौन है? अब्बू है वो, अब्बू। वो हमारी अम्मी के मुजरिम हैं और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी। क्या हुआ, ये क्यों बिगड़ रहा है? कुछ नहीं, वो रिजल्ट नहीं आया, बेकार है, खामखा इरिटेट हो रहा है। आप बैठे, कोई बात नहीं है। मुझे लगता है ये तुम्हारे अब्बू से मिलकर आया है और छोटी अम्मी से मिला होगा, इसीलिए। आपने रोका नहीं उन्हें शादी से? आपको दुख नहीं हुआ? बेटा वो मेरे थे ही कब, रहा दुख तो अल्लाह मियाँ तुम लोगों के सर पर उनका साया कायम रखे। तुम बिलाल को समझाओ कि अपने बाप से ना उलझे। औरत को भी हक हासिल है, लेकिन वो अपने ख्वाबों से मजबूर होती है। कोई वक्त होता है, कोई उम्र होती है अम्मी। बेमायने होती हैं ये बातें। दो ही वक्त अहम होते हैं जिंदगी में, जब इंसान को सबसे ज्यादा मायूस और खौफज़दा कर देने वाला गम मिलता है, और दूसरा गैर यकीनी हालात में गैर मुत्तबका तौर पर खुशी मिलती है। बाकी सारा वक्त गुजारने के लिए होता है। मेरे मुकद्दर में भी एक लम्हा मुद्दत से जामिद है, बस
इसी की कैद में हूं और मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। अम्मी, मेरी तरफ से इनाम को शादी की इजाजत थी। अगर वो मुझे कबूल है तो। अम्मी, आप तो फरिश्ता हैं, फरिश्ता। अच्छा इंसान बनना ज्यादा मुश्किल है। अम्मी, आपका दुख? तुम्हारे होते हुए मुझे कोई दुख नहीं है। सुनो मुनज़्ज़ा, बिलाल को समझाओ कि अपने बाप से ना उलझे। बहरहाल वो तुम्हारे बाप हैं। उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। अगर वो वाकई यंग है तो जाने किन मजबूरियों के बायस उसने अपने कुंवारे ख्वाबों को सर्द खानों में दफन किया होगा। मुझसे तुम दोनों एक वादा करो। You will be kind to her. You both will be kind to her. Please. Mummy, you are great. और मैं उनसे मिलूंगी क्यों? अरे ये क्या बेटा, खुद काम कर रही हो? मुलाजिम का है? मैंने निकाल दिया पप्पू। क्यों? वो असल में मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ ना, मुलाजिम की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद काम कर लेते। शिवान, बेटा तुम दोनों के कमरे अलग-अलग हैं? जी पप्पू, हम दोनों डे 1 से अलग अलग ही हैं। ये हम दोनों का अनकहा फैसला है। अभी हम दोनों में हम आंगी नहीं हुई। एक तो मेरे भाई साहब फिरौन, दूसरी तरफ आयशा आपा, तुम्हारी अम्मी फिरौन की साली। इन दो खुदाई फौजदारों के बीच में दो मासूम जाने कुचली जा रही हैं। आखिर तुम दोनों तो इसको अना का मसला ना बनाओ ना। मीना पप्पू प्लीज प्लीज ऐसे से कह के मुझे मेरे घर, मुझे अम्मी अब्बू बहुत याद आते हैं। बेटा मेरी भी ख्वाहिश यही थी। सब शरीक थे, सबकी रजामंदी थी, सारा खानदान था, मुज़ाकरात होते, इकट्ठे बैठते। वैसे तुम्हारे खालू जान की गलती है सारी। मेरा भाई इतना अकड़बाज ना था। फिर एहसन भी तो मजबूर था। तुम उसकी मनकूहा हो, सबसे बिलव्ड पर्सन। वो अपनी अमानत अगर छीन के ले आया तो इसमें कौन सी चोरी कर ली उसने? और वैसे भी सब अगेंस्ट थे। लेकिन फिर भी पप्पू, मेरे माँ बाप की इज्जत। बेटा इज्जत का इंसान खुद मुहाफिज होता है, ना करते ऐसी हरकत। फिर भी पप्पू, पता नहीं अम्मी का। बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर एहसन ये ना करता तो वो लोग तो तलाक के लिए बाज़िद थे। तुम बर्दाश्त कर लेती हैं सब कुछ? मैं तो फिर भी मर जाती पप्पू एहसन के बाद। ऐसी भी क्या ना, अपनी हीरे जैसी बेटी। और फिर तलाक तो हलाल तौर पे भी अल्लाह को नापसंद है। फिर मैं क्या करूं पप्पू? इंतजार, अच्छे वक्त का इंतजार। बेटा एहसन तुम्हारा शौहर है, उसका तुम्हें हर हाल में साथ देना है। और शिवान, मैं कल जा रही हूँ। क्यों पप्पू? मैं तो आपके सहारे। तुम्हारे अंकल का फोन आया था, इमरजेंसी है, मुझे लंदन जाना होगा। लंदन क्यों पप्पू? वापस शारजा क्यों नहीं? शारजा नहीं, वहाँ फैसल और फैजान डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं सीधा। पप्पू खैर तो है ना? आप इमरान पप्पा? सब ठीक है, सब खैरियत है। देखो बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। तुम और एहसन एक दूसरे के लिए हो, किसी तीसरे को बीच में मत आने देना। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन बेटा तुम्हारे माँ बाप जो कर रहे थे वो इससे भी खराब होता। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं पप्पू।
सफिया खाला ही बुला ले मुझे अपने पास। मेरा तो जी जाता है कि मैं मर जाऊं। अरे नहीं बेटा, कोई गम भी इतना अलमनाक नहीं होता कि बंदा अपनी जान दे दे। हत्ता के अरे चाय बनाती हूँ, मुझे बताओ एहसन बुड़बुड़ करेगा, मांग रहा था इतनी देर से चाय। नहीं पप्पू, आप बैठे, मैं बना के लाती हूँ। शादी हो चुकी है कराची में। ये मेरी उससे छोटी बेटी है, इसका नाम नबीला। नबीला है इसका नाम। अच्छा, तो कहाँ है वो? आ जाती है, इतनी बेसब्री भी क्यों? दरअसल भाई जल्दी तो हमारे बेटे को है, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है। इतनी जल्दी? तो वहाँ नर्सों और मेमों की कौन सी कमी होगी उसे? अरे मेमे तो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारी भाभी तो। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। नहीं, ये वो नहीं है, वो इससे बड़ी है। नजर नहीं ठहरती। नाइला, नबीला से कहो भाई वो आकर चाय बनाए। जी। अच्छा, वो भी ऐसी है? माशाल्लाह, उसका अपना एक हुस्न है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह खूबसूरत कदकाठ है, जीती रहे दोनों। वो क्या बताया था आपने इनकी तालीम, एजुकेशन के बारे में? बीए किया है साइकोलॉजी में। और वो पहली वाली क्या नाम है उनका? वो यूनिवर्सिटी में है, फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। शेख साहब ने आगे पढ़ने नहीं दिया। बच्चे तो हमारे माशाल्लाह सभी सुलझे हुए हैं। लेकिन मुझे तो वो पहले वाली नाइला बहुत पसंद है। लेकिन हमने तो रिश्ता बड़ी का करना है बहन। तमन्ना तो सिर्फ इतनी थी कि अच्छे शरीफ और खानदानी लोग। वैसे भी अच्छे लोगों की तो हमें भूख है, रुपए पैसे लेन देन से भी कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे वैसे आपा ने सब कुछ बता दिया है। आपसे रिश्तेदारी हमारी खुशनसीबी होगी। मुझे छोटी बहुत पसंद है। मैं अपने मियाँ से बात करके ही आपसे बात कर सकती। जरूर कीजिए बात, लेकिन बात वही है कि हम तो नाइला को ही लेकर जाएंगे। मेरा बस चलता तो अभी इसी वक्त ले जाती। मोहतरमा बकर मंडी में आई हुई है, की डाकवा की तरह नहीं, जो हर हुक्म सर झुकाकर मैं आपसे पहले मेरी शादी हो ही नहीं सकती। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी पसंद की बात है, और अपना अपना मुकद्दर। पसंद? इनकी पसंद की तो ऐसी की तैसी। नीली, मैं ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं हूँ। जो हकीकत है सो है, और हम सब ने हौसले से जिंदा रहना माँ जी से सीखा है। और नीली, शादी खुशी का बहाना या खुशी की इंतहा नहीं होती। माँ जी भी तो शादीशुदा है, और माशाल्लाह सुहागन भी। औलाद की दौलत के बाद माँ जी मुसलसल जिंदगी को दौलत टैक्स अदा करेंगे। गैरत और खुददारी से जीना मैंने एहसन भाई से सीखा है। लेकिन मैं नहीं होने दूंगी ये बिलो आपा। आपका हक मैं कभी गसब नहीं होने दूंगी। और एहसन भाई ने भी तो अपने हक। जो नसीब में होगा। एहसन, तुम्हें ये बदनामी लेने की क्या जरूरत थी? अगर वो अपनी बेटी को तलाक दिलवाने में खुशी महसूस कर रहे हैं तो कर लेने देते। तुम्हें कोई लड़कियों की कमी है? नहीं वो कमी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं शहवार तो ना होगी। बहुत चाहते हो, लेकिन वो तो अपनी बात पे अड़ी है।
तो हम कौन सा पीछे हट रहे हैं? क्या मिल जाता है एक दूसरे के साथ टकराने में? ये तो आप पूछें अपने भाई से या शहवार के माँ बाप से। ऐसा मुझे तुम्हारी, सफिया भाभी और शहवार की बहुत फिक्र रहेगी। अरे फूफा बिल्कुल फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सबको सीधा कर दूंगा मैं। अगर एक अम्मा का ख्याल ना हो ना मुझे तो। वो तो बेचारी पैदा ही दुख झेलने के लिए हुई है, और तुमने भी। प्लीज, वो मेरी माँ है, वो मुझे जानती हैं, मुझे समझती हैं अच्छी तरह से। उनको पता है कि मैं गलत नहीं हूं। सब मामले ठीक करके जाती अगर मुझे लंदन ना जाना होता। क्या खैर है? आई मीन फूफा इमरान, इज एवरीथिंग ऑलराइट? खैरियत ही है, वो जरा पर्सनल सी प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम्हारे मसलों में तो मैं उलझ के रह गई। देखो, शकीला के घर जरूर जाना, और इनाम के साथ ज़्यादा गैर ज़रूरी एंटेगोनिज्म की ज़रूरत नहीं। अच्छा शरीफ सुलझावा आदमी है, और फिर शकीला भी उसके साथ खुश है। प्लीज, हाँ, शहवार को मैं समझा दूंगी। उनको पता है कि मैं गलत नहीं हूं। सब मामले ठीक करके जाती अगर मुझे लंदन ना जाना होता। क्या खैर है? आई मीन फूफा इमरान, इज एवरीथिंग ऑलराइट? खैरियत ही है, वो जरा पर्सनल सी प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम्हारे मसलों में तो मैं उलझ के रह गई। देखो, शकीला के घर जरूर जाना, और इनाम के साथ ज़्यादा गैर ज़रूरी एंटेगोनिज्म की ज़रूरत नहीं। अच्छा शरीफ सुलझावा आदमी है, और फिर शकीला भी उसके साथ खुश है। प्लीज, हाँ, शहवार को मैं समझा दूंगी। विजय भी 10-15 मिनट पहले तीसरी दफा चाय बनाकर देकर आई। थैंक यू। आप भी मेरी पसंद का पत्तू इस्तेमाल करते। बहुत अच्छा। आई एम सॉरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके वजहदार आए हैं कुछ। मैं आई एम रियली सॉरी। मैं सिर्फ आई विल टेक जस्ट वन मिनट। वैसे मैं तैयार हूँ। बड़ा दिल चाहा करता था किसी को फूल लगाने को।
क्या मैं इतना लकी हूं कि आपकी हकीकी मोहब्बत तवज्जो हासिल कर सकूं? मैंने निकाह की सूरत आपको कबूल किया है और अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर दी है। अगर मेरी वफा पर शक करेंगे तो मुझे जीते जी मार देंगे। जुर्रत की माफी चाहती हूँ। निकाह एक अहद होता है। मेरी परवरिश एक महज़ब औरत ने की है। अहद शिकनी ना तो मेरी तहजीब में पसंदीदा है और ना मेरे मज़हब में। मैं दिलो जान से उसी की हूँ जिसके निकाह में हूँ। लेकिन जब से बिलाल आपसे मिलके गया मुझे महसूस होता है कि आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी आपने तो अब्बाजान को सब कुछ बता दिया था अपने बच्चों के बारे में। आपकी बीवी हयात है। अब्बू ने ही हमसे सब कुछ छुपाया तो इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। आप सोचती क्या रहती हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। बस यही कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र किस अंदाज में अदा करूं। कलन तुम्हारी मम्मी को बताना भूल गया था कि तुम आए। सॉरी, ये मेरी अम्मी नहीं है। शराब आप फिलहाल बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। थैंक यू मिसेज इनाम अली। अगर मुझे चाय पीनी होगी तो मैं खुद बनवा लूंगा। ये मेरे बाप का घर है। वैसे आप एक्ट्रेस बड़ी कमाल की हैं। तुम्हें किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई? प्लीज उससे पूछ लो किस काम के लिए है। आई डोंट केयर। बच्चा है। बदतमीज बच्चा है शकीला। मैं जानता हूं इसे कौन सिखा रहा है। तो वो दिखाई नहीं। बच्चों पर इल्जाम से वार नहीं करते, प्यार से समझाते हैं। ये बेटा है आपका। बेटा? मैंने इसकी और मुनव्वर की छोटी छोटी ख्वाहिशों का एहतराम किया है। इन्हें भी मेरी ख्वाहिशों का एहतराम करना होगा। इन्हें मैंने क्या नहीं चाहा? दौलत दी, शोहरत दी, माशरे में इज्जत दी है और समझती हूँ। And I understand बिलाल also. बेटे हमेशा माँ के होते हैं। मेरा भी एक बड़ा भाई एहसन। प्लीज इस पर नाराज मत हुआ करें। मैं इस पर कब नाराज हो रहा हूं? मैं तो उस पर नाराज हूं जो मेरी औलाद को यूज कर रहा है। चलो आगे बहुत देर हो गई है। ओहो, देर हो गई। फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मैंने भी पैकिंग भी करनी है। कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम पे पहुंचा दूंगा एयरपोर्ट। देर हो जाएगी। ना जाना फूफो प्लीज। मैं तो आपकी वजह से तो फिर आऊंगी, दोबारा आऊंगी। ऐसी क्या बात है? बंदे क्या स्टैंड ही कमजोर हो तो मॉरल सपोर्ट क्या करेगी? शिवा, मेरे पैकिंग में हेल्प करोगी ना? और मुझे तुमसे बातें भी बहुत करनी है। आ जाओ चलें। गॉड, चीनी। कहते ना हम बारी से करेंगे। हाँ, और ये हमारा घर है, सेल पर लगी जूतों की दुकान नहीं है। हमने किसी को घर तो नहीं बैठा के रखना। अच्छे घरों के रिश्ते। एक तो तुम जैसी औरतों ने लोगों के दिमाग खराब कर रखे हैं। भाई अगर उनकी कोई पसंद है तो हमारी भी है,
और अपनी चहेती आमना से भी कह देगा हमारे घर में बेटियां हैं, गाय भैंसे नहीं है। बारिश से करेंगे, पहले नबीला फिर नायरा। तो दे तो रखा है 1 हफ्ते का टाइम सोचने के लिए। बस मैंने अपना फैसला दे दिया ना, बस। और सुनो, कल सामने वाले घर में जाने की जरूरत नहीं है। लूल लूल फिरने में क्या मजा आता है। हम सायों के भी कोई हुकूक होते हैं। कितने चाव से बुलाया उन्होंने हमें। आपको तो काम बिगाड़ना आता है, संवारना नहीं आता। उन्होंने हम औरतों को बुलाया है, आप मर्दों को नहीं बुलाया। इतने मिलनसार है रमजान साहब की बीवी। और फिर मिलने मिलाने में ही तो एक दूसरे नए आए हैं मोहल्ले में, शायद मुकम्मल तारीफ चाहते हैं। अच्छा भाई, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। अगर कल कला को कोई बात निकली मुझे न कहना। एहतियात से बात किया करें मेरी बेटियों के बारे में। मैंने पाला है उन्हें, किसी ऐरी गैरी ने नहीं। मैंने वादा कर लिया है, जाना ही जाना है। अम्मी, क्या हो गया था आपको? ऐसे ही बेटा जरा चेक करा गया था, अब ठीक है। मैंने असद भाई को बुलाया था, वो डॉक्टर को छोड़ने गए। क्यों बुलाया बेचारे को खामखा? बिलाल कहाँ है? वो मेडिसिन लेने गया आपके लिए। थैंक यू असद भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। भाभी, खावर की गैर मौजूदगी में सारी जिम्मेदारियां मेरी तो हैं। और प्लीज ये बार बार थैंक यू मत किया करें, या फिर भाई मत कहा करें। क्यों आंटी, ठीक है ना? मेरे बेटे में तुम में और बिलाल में कोई फर्क थोड़ा ही समझती हूँ। फर्क सिर्फ इतना आंटी कि मैं बिलाल से बड़ा हूँ। समझती हूँ। फर्क सिर्फ इतना आंटी कि मैं बिलाल से बड़ा हूँ और मेरे फराइज भी उससे बड़े हैं। अच्छा अम्मी, बस अब आप ज्यादा बोले मत, वरना फिर सिंकिंग हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अच्छा भाभी, वो अंकल को फोन कर दिया? जरूरी तो नहीं है, लेकिन एहतियातन। आपको फोन? अच्छा मुझे नंबर दें, मुझे दें, मैं करता हूँ उन्हें, मैं खुद बात करता हूँ। 5732 632। ये फोन किसका फोन है? हेलो हेलो, इनाम साहब हैं जी? नहीं जी, वो तो नहीं है। कहाँ गए हुए? जी उन्हें आज हैदराबाद जाना था। कब तक आएंगे? जी पता नहीं। अच्छा अगर उनसे बात हो तो उन्हें मैसेज दीजिएगा कि उनकी मिसेस की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, थैंक यू। अंकल घर पे नहीं थे, मैंने उनके लिए मैसेज छोड़ दिया। अच्छा आंटी, मुझे इजाजत। बेटा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? बस आंटी दुआ किया करें। और हाँ आंटी, आपका नमक बंद और गम और फिक्र सब बंद। ओके, हाफिज़। सुन लिया आपने? अब से आपके लिए खाना मैं अपने हाथों से खुद बनाऊंगी और नो फिकर। ओके? खुदा खुश हो। जी आप मोनासा है ना? हाँ जी। और आप? मैं शकीला। शकीला इनाम। आपने माइंड तो नहीं किया? हाँ जी। नहीं जी, नहीं। आपकी माता हॉस्पिटलाइज तो नहीं? नहीं जी, थैंक्स गॉड, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं हुई। एकदम बीपी। उनकी तबीयत अब कैसी है? वो फोन पे सुना था कि अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर है। मैं उनसे मिल सकती हूँ? आपको अब्बू ने भेजा है। वो तो शहर से बाहर गए हुए। मैंने सोचा कि मैं खुद, अगर आप मुझे उनसे मिलवा दें तो
मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। मुझसे मिलना पसंद नहीं करेंगी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, बहुत साबिर, बहुत बर्दाश्त करने वाली। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिससे वो ठीक है। अगर फिर भी आप मिलवाना नहीं चाहती तो मैं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आइए। अम्मी, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ तो आने दो। वालेकुम सलाम। आप प्लीज आप तकलीफ ना कीजिए। अम्मी, ये आप अपना तारुफ खुद ही करवाएंगे। जैसे आप मुनासिब समझे। मैं भी आप प्लीज वहाँ कंफर्टेबल होकर तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। मैं यहाँ अपनी ज्यादती या गुनाह बख्शवाने के लिए नहीं आई। महज इंसान होने के नाते आपसे चंद बातें करना है। मैं शकीला हूँ। शकीला, ये नाम पहले कभी सुना नहीं। अच्छा, आपको मुनज़्ज़ा या बिलाल ने कुछ नहीं बताया? वो दोनों ने तो मुझे आपकीना बनाया हुआ है, बहुत सारी बातें छुपा जाती हैं। आप इनाम अली की? जी जी।